भाई मत पढ़ना इस किताब को, वरना वो खूनी नान्या वापस आ जाएगी। ये क्या, ये तो खूनी नान्या है। तो तीनों ने उनके पास अपनी गाड़ी रोकी और पूछने लगे, अंकल इधर रेस्टोरेंट जाने का रास्ता कौन सा है? तो उस बुड्ढे आज अपने पोटी बॉय शोन का बर्थडे है, इसलिए गुली बुली शोन का बर्थडे बनाने एक रेस्टोरेंट जा रहे हैं जो कि काफ़ी फेमस है उसके लाजवाब खाने के लिए। तीनों अपने मौज मस्ती में जा ही रहे थे कि गुल्ली ने अचानक गाड़ी रोकी। इसे देखते हुए गुल्ली और शोन बोले, क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी तूने? गुल्ली ने कहा, यार यहाँ तो 2 रास्ते हैं रेस्टोरेंट जाने के। गुल्ली ने कहा, तो क्या तुझे नहीं मालूम रास्ता रेस्टोरेंट जाने का? गुल्ली ने बोला, यार मालूम तो था, मगर इतने दिन बाद जा रहा हूँ तो भूल गया हूँ कि दोनों में से कौन सा रास्ता रेस्टोरेंट जाता है। ये देखते हुए शोन बोला, तो अब क्या करें? इतने में तीनों को एक बुढ़ा आदमी दिखाई देता है, तो तीनों ने सोचा चलो इसी से पूछ लेते हैं कि रेस्टोरेंट जाने का रास्ता कौन सा है। तो तीनों ने उनके पास अपनी गाड़ी रोकी और पूछने लगे, अंकल इधर रेस्टोरेंट जाने का रास्ता कौन सा है? तो उस बुड्ढे ने कहा, बेटा दोनों ही रास्ते रेस्टोरेंट जाते हैं। बुल्ली बोला, अच्छा दोनों में से जल्दी पहुंचने का रास्ता कौन सा है? उस बुड्ढे ने कहा, ये वाला। बुल्ली ने कहा, चलो फिर इसी रास्ते से चलते हैं। मगर उस बुड्ढे ने कहा, नहीं बेटा यहाँ से मत जाओ, क्योंकि यहाँ पे खूनी नान्या रहती है जो कि किसी को भी मार सकती है इस दुनिया में आने के लिए। ये सुनते ही तीनों हंसने लगे और कहने लगे, क्या अंकल आप भी इस जमाने में इन सबको मानते हो? इतना ही कहना था तीनों का कि वो बुड्ढा अचानक से गायब हो गया। तीनों ने इधर उधर देखा मगर वो बुड्ढा कहीं दिखाई नहीं दिया। ये देख के शोन बोला, अरे यार छोड़ो इन सबको, अगर रेस्टोरेंट जाने में लेट हो गए ना तो वो रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा और फिर तुम लोग ठेंगा खा लेना। फिर तीनों उसी रास्ते से गए जहाँ कहा जाता है कि खूनी नान्या रहती है। कुछ दूर गई थे कि फिर से गाड़ी रुक गई। अब शोन गुस्से में बोला, अब क्या हुआ, अब क्यों गाड़ी रोक दी तूने? गुल्ली बोला, अरे यार मैंने गाड़ी नहीं रोकी, गाड़ी अपने आप ही बंद हो गई। जब तीनों ने उतर के देखा तो पता चला कि पेट्रोल खत्म हो गया था। गुल्ली और शोन बोले, क्या भाई तूने पेट्रोल ही भरवाया था ना? गुल्ली बोला, हाँ भाई वो भी फुल, पता नहीं कैसे खत्म हो गया। गुल्ली ने कहा, पता नहीं भाई तूने भरवाया भी था कि नहीं, चल छोड़ इन सबको, और वो देख वहाँ पे एक घर है, चल वहाँ पे चल के देखते हैं कि पेट्रोल है कि नहीं। जब तीनों वहां पहुंचे तो देखा कि वहां पे कोई नहीं था। तीनों ने चिल्लाया, अरे कोई है क्या? अगर कोई है तो कुछ बोलो। जब तीनों को लगा कि कोई नहीं है तो शोन ने बोला, अरे सुनो आपा नहीं ढूंढ लेते अगर कहीं पेट्रोल है तो। तीनों ने उस टूटे फूटे घर में इधर उधर पेट्रोल ढूंढना स्टार्ट किया। आखिर में तीनों को पेट्रोल कहीं नहीं मिला। फिर बाहर से कुछ गिरने की आवाज़ आई। तीनों फौरन बाहर आए, देखा तो उस दूसरे घर से आवाज़ आ रही थी। तीनों उस घर के पास पहुंचे तो वहाँ पे कुछ अजीब सी बदबू आ रही थी। तीनों ने जब देखा कि वहाँ पे कुछ मीट के टुकड़े पड़े हुए थे और वहाँ पे एक टेबल पे किताब रखी हुई थी। ये देख के शोन बोला, यार मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, मैं बाहर जा रहा हूँ। ये देखते हुए गुल्ली बोला, भाई मैं भी बाहर जा रहा हूँ। फिर गुल्ली ने बोला, क्या अबे गुल्ली तू क्यों बाहर जा रहा है? चल ना वो किताब पढ़ते हैं जो टेबल पे रखी है, शायद उस पर खूनी नान्या के बारे में लिखा हो। जब गुल्ली ने उस किताब को खोला तो देखा कि उस टेबल पे कुछ लिखा हुआ था, इस किताब को मत पढ़ना, वरना वो खूनी नान्या वापस आ जाएगी और हम सभी लोगों की शहादत बर्बाद हो जाएगी। ये सब गुल्ली भी देखता है और गुल्ली से कहता है, भाई मत पढ़ना इस किताब को, वरना वो खूनी नान्या वापस आ जाएगी। गुल्ली बोला, क्या भाई तू भी पुट्टी जैसी बात करने लगा? ऐसा कुछ नहीं होता, चल ठीक है मैं पढ़ के देखता हूँ, अगर खूनी नान्या आएगी तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि सच में ऐसा भी कुछ भी होता है। गुल्ली ने पढ़ना स्टार्ट किया। खूनी नान्या एक शापित औरत थी जिसे आज से बहुत साल पहले सन 1800 में जिंदा ही गाड़ दिया गया था, क्योंकि उसने जादू टोना सीखा था और काली शक्तियों को पाने के लिए उसने 3 लोगों की बलि ली थी। और ये बात उस गांव के मुखिया को पता चल गई थी। जब तक खूनी नान्या को वो काली शक्ति मिलती तब तक उस खूनी नान्या को उस गांव के मुखिया ने जिंदा ही कब्र में गाड़ दिया। जब उस खूनी नान्या को जिंदा गाड़ा जा रहा था तब खूनी नान्या ने कहा, मैं वापस आऊंगी और खून की नदियां बहा दूंगी।
कहते हैं कि जब कोई इंसान इस किताब के मंत्र को पढ़ता है तब वो खूनी नानियाँ जागती है और उसे सिर्फ इस दुनिया में आने के लिए सिर्फ 3 रूही आत्मा चाहिए। अगर वो 3 रूही आत्मा वो पा लेती है तो वो इस दुनिया में वापस आ सकती है। अगर उस खूनी नानिया को मारना है तो उस खूनी नानिया को जिंदा जलाना पड़ेगा और जिन लोगों की उसने बलि ली है वो भी वापस आ जाएगी। अगर खूनी नानिया को जगाना है तो इस मंत्र को पढ़े, आमस्य कालम तवत्य। इतना ही कहा था कि अचानक से लाइट चालू बंद होने लगी। ये देख के बुल्ली ने कहा, भाई रुक जा, वो मंत्र मत पढ़। बुल्ली ने उसकी बात नहीं मानी और फिर से वही मंत्र पढ़ने लगा, आमस्य कालम तवत्य। ये क्या, ये तो खूनी नानिया है। बुल्ली ने कहा, भाई वो तेरे पीछे ही खड़ी है। गुल्ली ने बोला, कौन? बुल्ली बोला, अरे वो खूनी नानिया। गुल्ली ने जब पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं खड़ा था। गुल्ली ने कहा, क्या वे पागल, तू भी सही में फट्टू है बिल्कुल। अचानक बाहर से शोन की चिल्लाने की आवाज़ आई। ये सुन के गुल्ली बुल्ली उसके पास गए और वहाँ पे देखा तो खूनी जेसन खड़ा था। ये देखते ही गुल्ली बोला, जेसन तुमने क्या किया शोन के साथ? जेसन ने कहा, मार दिया मैंने उसे। ये सुनने के बाद गुल्ली ने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हमारे दोस्त को मार दिया? जेसन हंसते हुए बोला, उसे क्या, अब मैं तुम्हें भी मार दूंगा। अब क्या होगा गुल्ली बुल्ली का? क्या वो बच पाएंगे? क्या वो अपने दोस्त का बदला ले पाएंगे जेसन से, या जेसन उन दोनों को मार देगा? ये देखने के लिए आपको हमारा अगला पार्ट देखना पड़ेगा। इसलिए हमारे चैनल मेक जोक कहानियों को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।